हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटी की सीरीज़ में फंडामेंटल राइट्स हमने अभी ख़त्म किया है। लास्ट क्लास में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि हमारा रूटीन प्रोसीजर होता है कि पहले हम एक सब्जेक्ट की उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने के बाद अब उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर पुराने साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर विच आर्टिकल। मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस के जो हमारे मेंबर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गई, ठीक है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज है और स्टेट की अपनी जो पुलिस फोर्स है, इनके फंडामेंटल राइट्स को हम कुछ लिमिट तक प्रतिबंधित कर सकते हैं उनको, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो इसका सीधा आंसर है आर्टिकल नंबर 33, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, आर्टिकल नंबर 33, ठीक है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम ऑफ द रिट टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी, ठीक है। अब हमें उस रिट का नाम बताना है जिससे कि हम एक अथॉरिटी के ऑर्डर को रद्द कर सकते हैं। क्वैश मतलब रद्द कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 32 के दौरान मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ अलग अलग प्रकार की रिट्स होती हैं, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा कम होता है रिट इशू करने का, जबकि हाई कोर्ट का दायरा ज़्यादा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से संबंधित रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर सब्जेक्ट्स पे भी रिट इशू कर सकता है। तो वो आर्टिकल 32 में जो रिट्स थी उसमें एक रिट थी सर्टियोररी, ठीक है। तो ये रिट कब इशू की जाती है? जब आपका जजमेंट पास हो चुका है। आप याद कीजिए, सी से मतलब था क्योर किसी चीज का इलाज करना, और एक था प्रोहिबिशन का मतलब था प्रिवेंट, किसी चीज को रोकना, होने से पहले रोक देना। मतलब यहाँ पर जजमेंट नहीं आई है किसी भी केस से संबंधित, तो उससे पहले ही उसको रोक देना, वो प्रोहिबिशन में। लेकिन सर्टियोररी में क्या है? जजमेंट आ चुकी है। क्योर का मतलब व्यक्ति बीमार हो चुका है, उसका इलाज चल रहा है, तो यहाँ पर जजमेंट आ चुकी है, उसके बाद उसका इलाज कर रहे हैं। तो सर्टियोररी ये रिट कब इशू की जाती है? जब हमें किसी अथॉरिटी का ऑर्डर क्वैश करना हो। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना हो उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी ये एक फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल नंबर 31 के अंडर ये एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको बाद में रिमूव कर दिया गया। कारण था कि नेहरू जी जमींदारी जो प्रथा थी, जो काफ़ी सालों से चली आ रही थी, तो उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। जैसे कि चकबंदी हो गया, कई चीज़ें थी, तो उन चीज़ों को करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी बार बार बीच में आ रहा था। तो उसमें काफ़ी अमेंडमेंट भी किए गए, लेकिन बाद में एट लास्ट 1978 में 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में इसको फंडामेंटल राइट से हटा के हमने इसको एज ए सिंपल स्टैट्यूटरी लॉ लीगल राइट बना दिया। इसके आर्टिकल नंबर 300 के अंदर, ठीक है। तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंदर 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटा के सिंपल राइट लीगल राइट बना दिया, ठीक है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 3, अंडर पार्ट 3। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप, ठीक है। और पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये डिफरेंट कुछ पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, जो कि 2005 में लागू किया गया था। तो RTI क्या है? बहुत से लोग उसको फंडामेंटल राइट पर टिक करके आते हैं, ऐसा हुआ है। तो ये एक सिंपल लीगल राइट है, ठीक है, नॉट फंडामेंटल राइट। इसका मतलब फंडामेंटल राइट होता तो क्या होता? अगर फंडामेंटल राइट ये होता तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर वो लीगल राइट है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर रेस्पॉन्सिबल टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ और भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एक आपका है, ये लास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस बुक में है, आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। ये अरिहंत की जनरल स्टडीज़ की बुक है, 14,000 प्लस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन इधर रहेगा, आर्टिकल नंबर 31B। आर्टिकल नंबर 31B क्या था? वैलिडेटिंग सर्टेन एक्ट्स। ठीक है, मतलब एक मिनट, कौन सा आर्टिकल मार्शियल लॉ से रिलेटेड है? मार्शियल लॉ से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? मैं आपको पहले बताया हूं, मार्शियल लॉ आर्टिकल नंबर 34। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से फंडामेंटल राइट में आता है? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A। इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चंस आएगा किसी भी एग्जाम में, CGL हो या फिर आपका ये क्लर्क का एग्जाम हो ना, या बड़े लेवल के एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट लिए जाते हैं। ठीक है, CGL है, CPO है, रेलवे के एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस मेन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस फंडामेंटल राइट, कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये आता है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 19 को बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 6 क्लॉजेज है। एक क्वेश्चन आपका है कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड द सिटीजन। स्टेट के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट आपको अवेलेबल है, और सिटीजन के अगेंस्ट भी। स्टेट कोई अगर ऐसा काम करता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो आप उसको एनफोर्स करा सकते हो कोर्ट में जाके, और सिटीजन के अगेंस्ट भी। ठीक है, अच्छा, किसने कहा था? हु सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कि फंडामेंटल राइट संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें कहा था कि फंडामेंटल राइट्स कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा रेट्स में आपको बताया था, मैंडेमस, हेबेस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यो वारंटो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 के अंडर। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 was legislated to implement the provision of article 24। चाइल्ड लेबर किससे रिलेटेड था? आर्टिकल नंबर 24 से। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 29 और 30 माइनॉरिटीज के राइट्स है। 25 से लेकर 28 तक रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है ना, 25 से 28 रिलीजन से रिलेटेड है, 29-30 माइनॉरिटी से रिलेटेड है, 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जितना भी आपने ये किया है अभी तक, इसको आप एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए। आप भी इस बुक को लीजिए, या फिर कोई भी आप बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट की भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक आती है, अरिहंत की भी है, और भी कई सारी बुक मार्केट में है। मेन पर्पस क्या है कि आप
थ्योरी को करने के बाद क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, और उससे आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी और कॉन्फिडेंस भी उससे बूस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल राइट करने के बाद अभी नेक्स्ट हम पॉलिटी में और एक नया सब्जेक्ट लेंगे और उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।